भैया का दारू नहीं पिया कौन पिया है भैया पता नहीं कहाँ से पैंट में एक गड्ढा पहुंचे ये तेरे बिना दारू नहीं पिएगा आज के बाद दारू पिएगा तुम कहाँ चलोगी मेरी बात का फर्ज सुने अगर तू दारू पिएगा तू कौन सा आदमी मेरे घर में करेगा रे मम्मी ये मोटू बोल रहा था मुझे बहुत ठंड लगी है मम्मी क्या और सामने ठेका भी था तुम्हारे कहा चलो थोड़ी थोड़ी लगा आज के बाद दारू नहीं पिएगा रे जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती है तब तक दारू नहीं पिएगा अगर तेरी शादी हो जाती है तो कुछ भी करेगा मेरे लाल अगर वो दारू पिएगा तो मेरी कसम है हाँ मेरे लाल मेरी कसम है ऐसी दारू पिएगा तो समझ लेना और वो तो आज के बाद तुझके साथ नहीं रहेगा हाँ मम्मी आज तुझे अपनी कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया है मम्मी बुद्धि मैं जानता हूँ मम्मी कि मेरी वजह से डैड ने तुमको कितना बुरा कितना भला कहा है मम्मी क्यों मेरी लाल हमेशा मेरे लिए ही डैड की डांटे खाती रहती हो मम्मी हाँ मेरी लाल लेकिन मम्मी इसी वजह तो कह रही हूँ कि आज के बाद दारू नहीं पिएगा मम्मी हाँ अब रंजीत कोई ऐसा गलत काम नहीं करेगा मम्मी कि जिसके वजह से तू हमेशा डांट और गालियां खाती रहे मम्मी ठीक है आज के बाद मैं तेरे सर की कसम खा कर रहा हूँ मम्मी कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं शराब पे हाथ नहीं लगाऊंगा मम्मी और नहीं तो किसी से झगड़ा और किसी से लड़ाई करूंगा नहीं करेगा ठीक है हाँ तुझे नहीं मालूम है मम्मी कि तेरा मेरा रिश्ता कितना अनमोल है मम्मी हाँ बेटी
साथ साथ विजय भैया, उन्हीं साथ साथ राजू और कुंवर भैया, इनके ऊपर 51 का इनाम है। लेकिन भैया जी को कहना है तू पड़े हम चक्कर में कोई नहीं है। धन्यवाद। बेटे, मम्मी हाँ मेरे लाल, मैं चली हूँ, नाश्ता बनाती हूँ। मम्मी मम्मी तुम जाओ डैड के पास जाओ और डैड को मनाओ। मैं समझाऊंगी क्योंकि इस समय डैड बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। तेरे पिताजी आप बहुत गुस्से में हैं। मैं जाकर उन्हें अच्छा समझाऊंगी। डैड को आओ, गरम गरम चाय पिलाओ। बहुत अच्छी बात है। थोड़ी हंस के बातें करो मम्मी। बहुत अच्छी बात है। मोटू सब साली तेरी वजह से ऐसा काम हो गया। तुम्हारी वजह से हमारे खान दखल का लाभ करिए दखल। डैड ने जितना बुरा भला मुझको भी कहा और मम्मी को भी कहा और हंटरों से मारा साले भी तक दर्द कर रहा है। लेकिन मम्मी ने अपनी कसम दिलाकर तो आज मुझे बहुत मजबूर कर दिया है। सोचे वाली बात है। लेकिन कसम जानते हो किस बात में रखा है? इस बात पे केवल शराब पीने में और झगड़ा लड़ाई और जुआ नहीं खेलने का। मानी इतनी चीजें कसम है और की कसम है। आदि सब लेकिन हुजूर अपने सबसे पहले बताओ इस सूरत गढ़ में कोई अच्छी सी लड़की कहीं देखा हो तो बताओ, क्योंकि एक अच्छी सी लड़की देखूंगा और उसी लड़की से मैं अपनी शादी रचाऊंगा। ठीक है, तुमका लड़की बता दी वही बात मत पे लाई हमा हो गए। रामबली तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं बेटा बलवंत सिंह का हूँ और मेरा नाम रंजीत सिंह है। मेरे रहते हुए अगर तुम्हें कोई नजर उठा के देखेगा ना तो कसम है पैदा करने वाले की मैं उसकी आंखें नहीं एक लड़की है। कौन सी लड़की है? एक लड़की है खूब सुंदर खूब सुशील। ये दोबारा चाय लेके आया, चाय लेके एक लड़की है खूब सुंदर खूब सुशील खूब स्मार्ट, सर पे टोपी, सर पे टोपी, आंख में चश्मा, खूब सुंदर खूब सुशील है एक लड़की। और सुन लो, वो भी चलती है, वो भी चलती है अपनी स्कूटरी से। तेरे कहने का मतलब सर पे टोपी, आंख में ऐनक और अपने स्कूटी से चलती है। पैर मजबूती। उस लड़की का नाम क्या है? तुमका बता रहे तो कौन क्या हो ना? जल्दी बताओ यार। भैया उस लड़की का नाम गंगा गंगा
करना माने जबरन करे करना माने जबरन करे रामबली तुमने गंगा बताया नाम गंगा की तस्वीर मेरे सीने में छप गई है लेकिन ये बताओ हाँ क्यों मिलेगी कहाँ पे लड़की ये भैया वो लड़की मिलेगी आप हमारे साथ चलिए यानी मैं तुम्हारे साथ चल हमारे साथ आप चलिए वो लड़की मिलेगी घर से कॉलेज जाती है और कॉलेज से घर आती है और रास्ते में जो टेढ़ी पुलिया पड़ती है वो लड़की वही मिलेगी रामली भैया कहने का मतलब है जो बड़ी वाली बात है हाँ बड़ी वाली बात के जो बगल में टेढ़ी पुलिया है वहीं पे सुबह और शाम आती है वही तो रामबली इसी वक्त मुझे उस टेढ़ी पुलिया पर ले चलो मैं तो चलम मगर एक बात है वो टेढ़ी पुलिया पर नहीं तो चलम मगर बात यह है कि तुम टेढ़ी पुलिया के ऊपर रहे और हम पुलिया के नीचे घुसे रहा यानी तुम पुलिया के नीचे घुस के घुसे रहा चलो ठीक है जब गंगा आ जाएगी तो मैं तुम्हें आवाज दूंगा और बाहर आ जाना सकल ब्रज नारी हो सकल ब्रज नारी कहाँ गई लकी संगरा इनका दारू हम भी अब सिखाए है और इनका लौंडिया बाजी तरफ हम ही सिखाई और जब तक का इनका हम बर्बाद न कर ले जब तक का सुकून से बैठा बना इनका बिना बर्बाद करे हम इनके साथ छुआड़ा बना मेरे मास्टर जी कैसे सारी दुनिया सारी दुनिया और दारू चस्का दारू में लगाए अब इनका चस्का लगे मेहरारू में तो केहू के दारू में नशा तो केहू के मेहरारू में नशा दारू में नशा तो बहुत ही विभाग है कि
खुरिया खुरिया में गिर जाओ तो मेरे तक का होश आ जाता है। उन मेहरारू में नशा इतना खराब होता है हर पाएंगे प्यार में घाट में पहुंचा दिए। तो गेहूं के दारू में नशा, तो गेहूं के मेहरारू में नशा। हे नशा मास्टर, हे नशा मास्टर, पचावे हर दारू पचाना नशा दारू। भगवान भैया आज 15 अगस्त है कौन है? और मास्टर साहब ने कहा है कि सब बच्चे राष्ट्रीय गीत याद करके आना। जी तो राष्ट्रीय गीत आपने आप किया कि नहीं? तमाम ने और राष्ट्रीय गीत याद है? हम सुनाओ यार। तमाम ने झावर भर लियो। छावन नहीं, सिर्फ एक राष्ट्रीय गीत सुनाइए। लियो गीत कहाँ जाई राम हो, कहाँ जाई राम हो, कहाँ जाई राम। ओ लड़के, ओ लड़के चुनी जवानी। ये राष्ट्रीय गीत है। तुमको स्कूल में मास्टर साहब इतना मारेंगे, तुमको मास्टर साहब इतना मारेंगे, तुम्हें कॉलेज से भगा देंगे। ये राष्ट्रीय गीत सुनो तेरी, सुनो राष्ट्रीय गीत मैं सुनाता हूँ। अच्छा बहन बड़े लक्ष्मी चला है
बाबू के राष्ट्र गीत को सुनते हुए 20 रुपया इनाम है। पार्टी को धन्यवाद। अरे मत समझो भारत की कन्या अभी जो 50 नोट लाए हैं उसमें इनाम कितना बोले हैं? 20 रुपया बोले हैं ना? ले भी हो जाओ। शुक्रिया। भारत का बच्चा बच्चा जग में खून बहाएगा, जग में दूर हो जाएगा जो भारत अरे मोटू भैया क्या बात है? आजकल बहुत नरम नरम चाले हैं। भैया हमें 1 महीना की जागे हमें नींद आ गया है। देखिए इसको छोड़ दो, वहां से टाइट कर दो और 1 महीने नहीं हम लोग दिनों रात जाग कर मेहनत नहीं करेंगे जी भैया। तो पढ़ाई में सफलता कैसे मिलेगी? जी भैया। बता रहे उस दिन छोड़ दो, नहीं करने वाले। ए मोटू भैया देखिए गुरु जी ने 1 हफ्ता पहले से सभी बच्चों से कहा है कि 15 अगस्त के दिन सब लोग राष्ट्रीय गीत याद करके आना। जब भैया हमको भूल नहीं रहा है, हमको भूल नहीं रहा है। आज जो 15 अगस्त है ना, सारे अगस्त नहीं मुद्दत है। आराम खोर 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त है। और मोटू तुम जानते हो क्या बात है? क्या बात है? 30 रुपया में अयोध्या जी से फैजाबाद फिर इलाहाबाद। 30 रुपया में ठीक है। ये समाचार उसके बाद बीच में बोल रहे हैं कि 300 रुपया से मत हले। ठीक है, तुम चल के कॉलेज की सफाई करो, अभी हम बात करेंगे। शांत रहिए, ये फैसला बराबर होगा। आप लोग शांत रहिए। ए बंधु, तुम जानते हो कि मेरा नाम आकाश है। जी भैया। बचपन में मेरे माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं।
इन्हीं गाँव वालों ने मिल करके मुझे पाल पोष कर बड़ा किया है। ऐ मोटो, जी भैया भैया तुम भी जाओ यहाँ से, सीन के लिए भी पैसा देगी बताओ। तुम भी यहाँ से चले जाओ, अगर मूड खराब हो तो नहीं भैया भैया हम जा रहे हैं। मैंने कहा बस इसको छोड़ दो, छोड़ दी ऐसे कर लगे। और सुनिए जी, ये आकाश भले अनाथ है, लेकिन हमेशा मान सम्मान सीखा है। जी भैया। और जो इंसान मान सम्मान नहीं सीखा वो इंसान नहीं है। मैंने इन्हीं गाँव वालों को माँ बाप भाई बहन समझ करके पूरा बचपन गुजार दिया है। जी भैया। और इन्हीं गाँव वालों ने मिल करके पाल पोष के बड़ा करने के बाद जी भैया। मुझे अनाथालय में गुरु जी को सौंपा था। जी भैया। और आज गाँव वालों की कृपा से गुरु जी की महिमा है हम पर। आज हम इस समय कॉलेज में सभी बच्चों से हर सवाल कर सकते हैं। जी भैया। तो ये बताओ कि 15 अगस्त आज है, क्या तैयारी करके आए हो? गाँव बताओ आप वहाँ बताइए। हम तुम्हें क्या बताएं? अरे कोई राष्ट्रीय लोकगीत याद हो? अगर प्रश्न करके आए हो तो मंत्री हो तो सुनाओ राष्ट्रीय गीत। और हम भी जो है पूरी तैयारी करके आए। राष्ट्रीय गीत एक है नहीं लगाना है। हम आज हमारे माननीय मुन्ना मोदी भैया की तरफ से इस फिल्म की कलाकारी करते हुए 10 रुपए इनाम है पार्टी को धन्यवाद। राष्ट्रीय गीत भैया एक है वाला खबुली है। खचुली एक खबुली राष्ट्रीय गीत है। अरे एक दो की जरूरत है यार, खचुली की नहीं। अच्छा तेरी राष्ट्रीय गीत कैसी है जरा सुनाइए, हम सुनना लाली, आप हमारे मुखारबिन से राष्ट्रीय गीत सुनना चाहते हो भैया तो ऐसी बात है। और अंदर ना रहे हमारा दिल बीज की प्यारा। क्या कहा है? अल्लाह ऊंचा रहे। मोटो जी भैया। हमेशा अगर अल्फाज अपनी जुबान को थामे रहोगे तो बढ़ते रहोगे। तो देखिए झंडा ऊंचा रहे हमारा। अच्छा सुनो, समय देखते हुए गुरु जी के लिए हमने भी और अपने भारत के नौजवान के लिए, देश के लिए, समाज के लिए भी हमारी तरफ से एक लाइन महिला करके सुनाइए भैया लाइन को। सुना सुना है जमनवा भारत, हमारे भारत देश के नौजवान देश के लिए न जाने कितने शहीद हो गए हैं, कितने हो रहे हैं और कितने शहीद होने को बाकी है। जी भैया। सुना सुना है जमनवा भारत, माता के लगनवा भारत, माता के लगनवा हमसे पापी पापी कमल
मोटू, हमारे चंद्रपुर रियासत का क्या समाचार है? नमस्कार, चंद्रपुर का समाचार सब ठीक है हुजूर। हमारे चंद्रपुर में हमारी रियायत को कोई कष्ट और तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर हमारी रियायत को कोई कष्ट है तो हमारी रियायत को नहीं बल्कि ठाकुर राय बहादुर को कष्ट है। मैं चाहता हूँ कि हमारे रहते हुए हमारी रियायत को कोई कष्ट ना हो। चला, जैसा कि तुम जानते हो कि हमारी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है और हमारी पत्नी शारदा ने एक बेटी को जन्म दिया है। वो एक बेटी को जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई है। हमारी आंखों की ज्योति, हमारी आंखों की ज्योति हमारी बेटी गंगा है। आज हमारी बेटी गंगा सयानी हो चुकी है, कॉलेज जाती है, अपनी हवेली से कॉलेज जाती है और कॉलेज से वापस हवेली आती है। अब यही सोचता हूँ कि अपने जीते जी अपनी बेटी गंगा के हाथ दिए कर दे। कोई अच्छा सा जगह देखकर, कोई अच्छा सा घराना देखकर अपनी बेटी गंगा के हाथ दिए कर दे। हमारी बेटी गंगा कॉलेज गई हुई है और कॉलेज से हमें याद चुकी होगी। आज हम अपनी बेटी गंगा के आने का इंतजार करेंगे। हेलो हेलो म्यूजिक स्टार। हाँ, माननीय श्रीमान 17 नवंबर, जरा कृपया ध्यान दें, 17 नवंबर दिन सोमवार पॉलिटेक्निक स्कूल श्री राधा कृष्ण मंदिर के सामने मेला का आयोजन किया गया है। रात में यासू टेंशन की नौटंकी है। पता उसराहापुर पॉलिटेक्निक स्कूल राधा कृष्ण मंदिर। आप लोग से यही कहना है 17 नवंबर को भारी से भारी मेला में जाइए भाई, और दुकानदारों आप लोग दुकान लगाइए और मेला की शोभा बढ़ाइए। रात में हिरासू में सरकार और बेटी का प्रोग्राम 17 नवंबर का देखिए। धन्यवाद। हेलो, आज हमारे मन में जगदीश पटेल भैया प्रधान प्रत्याशी इन मंच के हाथों द्वारा इस पार्टी की टीम की कला करते हुए पार्टी के लिए 50 रुपए ला रहा है। पिताजी नमस्ते करती हूँ। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हर क्यों भुलवाए मुझको ये ठाकुर बताओ। क्यों भुलवाए मुझको ये ठाकुर बताओ। नहीं अपनी बेटी से कुछ भी छिपाओ।
पिताजी। प्रीति गंगा, हाँ पिताजी। आज मैंने तुम्हें महल से बच्चा लगते मैं अपने चौपाल में बुला दिया। क्यों बुलाया बाबूजी? हमें सुनो, अपने चौपाल में क्यों बुलाया? सुनो बेटी, और पढ़ो इसी से क्यों नहीं पिताजी? क्यों नहीं बाबूजी? हाँ पिताजी। हेलो, लिखे आगे हमारे मन में जगदीश पटेल भैया, जगदीश पटेल भैया विधायक प्रत्याशी सन 2002 के निवासी। इन मौजी के हाथों द्वारा इस पार्टी की टीम की कार्यक्रम करते हुए 50 में नवा रहा है। मेरा शुक्रिया धन्यवाद मौजी को। बेटी गंगा, यही सब तुमसे बताने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। बेटी, हाँ पिताजी। तुम सयानी हो चुकी हो, कॉलेज समय से जाना और कॉलेज में पढ़ाई मन लगाकर करना, ताकि कॉलेज में हर बच्चों से आगे पढ़ने में रहो, तुम्हारा नाम रोशन हो और साथ साथ हमारा भी नाम रोशन हो। क्यों नहीं पिताजी? और बेटी, हाँ पिताजी। अच्छी तरह से पढ़ाई करोगी तो तुम्हारा नाम रोशन होगा और हमारा भी नाम रोशन होगा। क्यों नहीं पिताजी? अब जाओ, जाओ, हवेली के अंदर भोजन करो और पढ़ाई अच्छे से मन लगा कर करो। ठीक है पिताजी। बाय पिताजी। जाओ, चलो। ये हमारी बेटी गंगा है। बेटी गंगा के सिवा हमारे संसार में कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर कोई अफसर बने, कोई डॉक्टर बने या तो अकाल पढ़े। ये हमारा सपना है। इसलिए मैं हमेशा बेटी को यही सलाह देता हूँ कि बेटी पढ़ाई खूब मेहनत से करो, ताकि काल में हर बच्चों से आगे पढ़ने में रहो। कहना, हमारी बेटी सयान हो चुकी है और हमारी बेटी शादी योग भी हो चुकी है। हमारा दोस्त एक है सूरज हरे, और सूरज गंगा जमींदार ठाकुर पवन सिंह है। पवन सिंह की और हमारी दोस्ती बचपन की दोस्ती बहुत घनिष्ठ दोस्ती है। बचपन में एक साथ एक ही क्लास में हम दोनों पढ़ते थे और हम दोनों में वादा हुआ है कि दोस्त, हमारा दोस्त पवन सिंह ने कहा है, दोस्त अगर तुम्हारे पास कोई बेटा या बेटी होगी तो हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलेंगे। तो समय आ चुका है, हम अपने दोस्त पवन सिंह के पास जाएंगे और इस रिश्ते की बात करेंगे। इसलिए कल प्रातः होते ही हमारे घोड़े को सजाओ, हम अपने घोड़े पर सवार होकर सूरज और ये बात हम अपने दोस्त से बताएंगे। इसलिए अब आपका निर्णय बंद कर दो और हमारे साथ इसी वक्त चलो सूरज
एक बात सोचता हूँ तुमसे बताऊं कि मैं बताऊं, लेकिन तुम साथ में आते जाते हो या तुमसे बताना जरूरी है। ए भैया, भैया लाइट ना मारे। वही रेजर ले जाओ घर में मारो, जा बच्चा काहे परेशान हो। हम लोग जिस कॉलेज में पढ़ते हैं जी उसी कॉलेज में एक गंगा नाम की लड़की है, ओ जो गंगा नाम। लड़की हाँ हाँ, यार उसी लड़की से हमको प्यार हो गया है। अच्छा जब तक मैं उसको नहीं देखता हूँ यार हमारी चैन नहीं पड़ता है। चलो फिर चलिए हम आज देखी भैया। आ चलो दिखा दे कैसे अब आए कितनी सदाएं देता है, कितनी सदाएं देता है, बार बार बताइए हमारी इस रियासत के क्या समाचार है। हुजूर, आपकी रियासत की समाचार सब ठीक है। आपकी रियायत आपके नाम की जगह काम कर रही हुजूर। आपकी रियायत धूल बहुत खा रही है हुजूर। यही होना भी चाहिए। अगर हमारी ये रियासत खुशहाल है जी हुजूर। तो हम भी खुशहाल हैं। क्यों नहीं बाबू? अगर हमारी ये रियासत दुखी है तो हम भी दुखी। लेकिन मोटू एक बात बता जी हुजूर। कि हमारा बेटा अब शराब छोड़ दिया, एकदम सुधर गए, एकदम सुधर गया ना। अपार कुछ जानता ही नहीं ना। मुझे पूर्ण विश्वास था कि हमारी ठकुराई उसे समझा देंगी। हाँ भाई, गंगा नहीं आ रहा है, आपके आ रहा है। और सुनो, आज मैं तुम्हें एक अपनी बीती हुई कहानी बताना चाहता हूँ। वो कौन सी कहानी है हुजूर? कि एक हमारा दोस्त है, दोस्त? हाँ, हाँ है। जिसका नाम राय बहादुर सिंह है और वो चंदरपुर का जमींदार है। चंदरपुर का जमींदार है, राय बहादुर सिंह उसका नाम है। जो लोग हम दोनों बचपन के दोस्त थे, साथ में कॉलेज जाया करते थे। आप लोग बचपन के दोस्त है, एक स्कूल में साथ बैठ के पढ़ाई करते थे। आगे क्या हुआ हुजूर? और आज मैं सोचता हूँ कि अपने दोस्त से मिलने चंदरपुर गांव जाऊंगा। हुजूर, ये कोई सोचने वाली बात है। अगर आपकी हाजिर इच्छाएं है कि आप अपने दोस्त से मिलना चाहते हैं तो हुजूर मैं आपका घोड़ा हो जाऊं, अपने दोस्त से मिल ले। लेकिन नहीं, आज हमारा घोड़ा नहीं सजेगा, क्योंकि आज हम अपने बेटे रंजीत से फिर बातें करूंगा। जी बाबू। हम इंतजार करेंगे और हम चलते सबसे पहले तो अपने
कमरे में बैठकर आराम करेंगे। जी बाबा। फिर अपने बेटे का इंतजार करेंगे। फिर उसके बाद देखो आगे होता क्या है। मेरे दोस्त, अबे जय गोपाल बोला जाता है। अपने नौकर से मैं तुम्हारे ही बारे में कुछ बात कर रहा था। अपने नौकर से मैं तुम्हारे बारे में बता रहा था कि एक हमारा दोस्त है, जिगरी दोस्त है। हम दोनों साथ कॉलेज जाया करते थे, वहां साथ बैठकर खाना भी खाते थे, साथ खेलते थे। लेकिन दोस्त आज तुम अचानक हमारी हवेली। हाँ हाँ दोस्त, सब कुछ बतलाऊंगा। असली मेरे दोस्त, और मेरे दोस्त मन में हुआ कैसे? मेरे दोस्त मन में हुआ कैसे? आज अचानक हमारी हवेली आए तो इसका कारण कुछ ना कुछ तो होगा। दोस्त, मैं सब कुछ बताऊंगा कि आज अचानक तुम्हारी हवेली पर हमारा कैसे आगमन हुआ। सुनिए मेरी बात। किया हूँ मैं दोस्त और लेके मेरी बात को सुनो, मैं अपने दिल में क्या लेकर आया हूँ। बताओ दोस्त, कौन सी ऐसी आस लेकर आए हो? अगर वो पूर्ण करने योग्य होगी तो तुम्हारा दोस्त अवश्य पूर्ण करेगा। सुनिए मेरे दोस्त, कि हो गई है शवानी और हमारी सुना, कि हो गई है शवानी हमारी सुना, फटिए दोस्त
हुई थी ना। हाँ, अब वो समय आ चुका है, हमारी बेटी गंगा सयानी हो चुकी है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारी बेटी की शादी अपने बेटे के साथ रचा दीजिए। क्या कहा कि तुम्हारी बेटी की शादी हम अपने बेटे के साथ करें? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे कहते हुए। अरे अपनी हैसियत देखो और हमारी हैसियत देखो। 70 गांव की जमींदारी इस ठाकुर के पास मौजूद है। 500 एकड़ जमीन का अकेला वारिस हुए और तुम 2 टके के जमींदार हमारी बराबरी करोगे, हमसे रिश्तेदारी करोगे? नहीं ठाकुर साहब, ऐसा मत कहो। अभी तो टके का जमींदार हमारी बराबरी है। आखिर अरे अपनी हैसियत देखो और हमारी हैसियत देखो। वाह ठाकुर साहब वाह, दौलत के लालच में इतने अंधे हो गए कि दोस्ती को भूल गए। दोस्ती क्या? दोस्ती अपनी जगह है और रिश्तेदारी अपनी जगह है। हमारी तुम्हारी दोस्ती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से कर दूं। आखिर ठाकुर साहब, बचपन में हमारी तुम्हारी कुछ बातें हुई थी। अरे भाई में गई ऐसी बातें मैं नहीं मानता और हमारा तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता। रिश्ता नहीं हो सकता? नहीं। आखिर क्यों नहीं हो सकता? अरे कैसे होगा मटुआ? ये जमींदार है जरूर लेकिन कुछ गरीब है, हमारी हैसियत का नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने कि मोटी रकम मांगो से। समझ गया दोस्त, आप क्या कहना चाहते हैं? समझ गया, तुम्हें धन चाहिए तो सुनिए मेरी बात को। आगे क्या है? अरे फिर बताओ मुझे, क्या है? जुबान तो बोलो, आखिर तुम्हारी मांग क्या है? अगर नहीं मानते तो सुनो हमारी मांग क्या है। शादी तभी होगी जब हमारी मांग पूरी होगी। सुनो हमारी बात। अरे कल नहीं मानते तो अब सुनो ध्यान से। कल नहीं मानते लाख रुपए नगद और 4 पहिए की गाड़ी, साथ में टीवी 3 कूलर चाहिए। क्यों? अरे वॉशिंग मशीन नहीं, वॉशिंग मशीन है। अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है
कि तुम मुझे 10 लाख रुपए दे सको। 4 पहिए की फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए और 10 तोला सोना चाहिए और 10 लाख रुपए, वो भी जब हम तुम्हारे दरवाजे जाए, जयमाल होने से पहले सारी रकम तुम मुझे दे दोगे। अरे चलो ऊपर कुछ रहम खाओ। रहम? हाँ हाँ दोस्त। चला निकलो हवेली से। हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है और हम अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से नहीं करेंगे। निकलो हवेली से। अगर हमारी शर्त तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, नहीं यहां से निकलो। वाह बलवंशी वाह, आज मैं समझ गया कि तुम दौलत के भूखे हो। तुम्हें दौलत चाहिए, दोस्ती का रिश्ता तुम भूल चुके हो। अरे बाहर में गई ऐसी अरे दोस्ती। बलवंत सिंह, अगर ये बात है तो हमारी सिर्फ एक बेटी है और मैं 500 एकड़ जमीन का जमींदार हूँ। अच्छा, बेटी की खुशी के लिए सारी खुशियां अपने मिटा दूंगा, लेकिन बेटी की खुशी में आज नहीं आने दूंगा। ये रिश्ता मुझे मंजूर है, हमारी सारी शर्तें मंजूर है। तो ठीक है, अगर हमारी सारी शर्तें मंजूर हैं तो ये रिश्ता हमें भी मंजूर है। तो ठीक है दोस्त, अगर ये बात है तो फिर तारीख रख लिया जाए। कौन सी तारीख को बारात लेकर आप हमारे हवेली पर आएंगे? मोटू, कोई ऐसा पंडित बुला के लिया जो हमारे बेटे के और हमारे दोस्त की बेटी की रिश्ते की बात हो सके। पंडित बुलाने की कोई जरूरत नहीं। कहते हैं जहां गंगा हुआ झाड़ू, जहां गंगा हुआ झाड़ू और हुआ नौवा हुए पंडित। चलो कोई बात नहीं दोस्त, हमारी बातों पर गौर करो। दोस्त, हमारी बात सुनो। पंडित की कोई जरूरत नहीं, हम बताएंगे। ठीक है कि हम बारात कब लेकर। हाँ दोस्त, जो हम लोग आपस में हाँ। समझ लेंगे तो फिर क्या जरूरत है? तारीख 10 तारीख और दिन बुधवार। तो ठीक है दोस्त, आज समय से बारात लेकर आएंगे, हम आपका इंतजार करेंगे। क्यों? पंडाल थोड़ा मैदान में लगवाओ और गांव से बाहर लगवाओ। कम से कम 15-20 है तखत लगवा ली हो, हम रंडी लेके। अच्छा, जो कुछ ले आना होगा आप हमारे दरवाजे पे लेना। चलो इधर आओ बेटा। हमारे बेटे की शादी तय हो गई है। दहेज में मैंने क्या क्या मांगा है ये सबको मालूम है। और आइए अब हम बेटे की बारात की तैयारी करेंगे और डीजे, रोड लाइट, बैंड पार्टी और साथ में नौटंकी, ये सब तेरी जिम्मेदारी होगी। नौटंकी का हाथ चुलबुली जान के कर ली। और क्या, चुलबुली जान की नौटंकी होनी चाहिए और साथ में डीजे, बैंड पार्टी, वक्त। तो डीजे का है रायबरेली से रफीस वाला मंगवा नहीं। हाँ क्यों नहीं, आइए अब हम ये खबर अपनी ठकुराइन को सुनाएंगे। बताओ कहाँ दोस्ती रही
दोस्ती रही और दोस्ती में रिश्तेदारी हुई गई है, रिश्तेदारी बने जा रही। बताओ इनके इतना भरा जा रहा है, इतना इनके भरा जा रहा है, तब हम इनके सारे दौलत के जुमान है। बताओ दूसरे के दिन का धरा रहा है, कहा भी अपनी कमाई में ना बढ़ा गई हो तो दूसरे की कमाई में फूका ना पड़ी। हे गोदावरी लागी बोला, हे गोदावरी लागी बोला, और राधा रानी चांद में देता है लागी गोदावरी। क्या बताऊं, मैं जिस कॉलेज में पढ़ती हूँ उसी कॉलेज में एक दीपक नाम का लड़का पढ़ता है जिससे कि मैं प्यार करती हूँ। और जब तक मैं अपने दीपक से मिलने लूंगी तब तक मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। लेकिन अपने दीपक से मिलने से पहले मैं जो एक गीत गाती हूँ वो गीत हमारे दीपक भी गाते हैं, लेकिन कैसे दीपक, मैं तुम्हें तो खोज रही थी
और तुम मिल भी गए। और हम भी सोचता था कि गंगा हमसे जरूर रास्ते मिलेगी। अच्छा, इतना भरोसा है। और बताओ गंगा कैसे हो? ठीक ठाक हो ना? झटका लगता है मुझे देख कर क्या। आज आज तुम्हें देखकर गंगा हम कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। क्या कहना चाहते हो? अरे झील में सितारों का आंगन होगा। अच्छा, झील पर सितारा सावन होगा। हाँ भैया, चाय वाले। प्रेम की काली एक छोटा सा प्रेम की काली एक छोटा सा घर बनाएंगे। कल रात माननीय श्रीमान कमेटी से कहना है भैया, या तो चाय बनाने के लिए गैस सिलेंडर या तो लकड़ी की व्यवस्था करें। भैया गैस सिलेंडर की लकड़ी, चाय बनाना भैया। प्रेम की